जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के विभिन्न भावों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का क्या प्रभाव होता है इस बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति, जिनको ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह की पदवी प्राप्त है और कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के जिस भी भाव पर जाती है उसके शुभ फलों में वृद्धि का कार्य बृहस्पति करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्रदान की है, यानी कि यह कुंडली में जहाँ कहीं भी स्थित होते हैं वहाँ से 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव पर अपना प्रभाव देते हैं। अब बृहस्पति यदि आपकी कुंडली के अंदर कारक बन जाए, कारक का अर्थ है यह शुभ भावों के स्वामी बन जाए, जैसे कि यह लग्न अथवा केंद्र भाव यानी कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव के स्वामी बन जाएं, अथवा त्रिकोण के स्वामी बन जाएं, यानी कि पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, इनमें से किसी भी भाव के यदि स्वामी बन जाते हैं। स्वामी बनने के लिए बृहस्पति इन भावों का स्वामी बनने के लिए बृहस्पति की राशि इन भावों में आना आवश्यक है। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में कारक बनते हैं यानी कि शुभ भावों के स्वामी बनते हैं तो इनकी दृष्टि में शुभता में और वृद्धि हो जाती है। फिर दूसरा नियम है कि बृहस्पति की राशि अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कुंडली में बृहस्पति बली होना चाहिए। बृहस्पति पर नकारात्मक प्रभाव ना हो, जैसे कि राहु, केतु इत्यादि ग्रहों का। बृहस्पति खराब भावों में स्थित ना हो, जैसे कि 6वें, 8वें, 12वें भाव में स्थित ना हो, तो बृहस्पति की दृष्टि में शुभता बढ़ती जाएगी। बृहस्पति की नवमांश कुंडली में कैसी स्थिति है यह भी आपको चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद यह देखना चाहिए कि बृहस्पति को षड्बल में कितने बिंदु प्राप्त हैं, तो इससे भी बृहस्पति के बलाबल का हम ज्ञान कर सकते हैं। और इसके अलावा बृहस्पति की चंद्र कुंडली के अनुसार भी हमें स्थिति ज्ञात कर लेनी चाहिए, तो हम बृहस्पति की दृष्टि के शुभ फलों का आकलन कर सकते हैं और यह भी जांच पाएंगे कि बृहस्पति कितने शुभ फल प्रदान कर सकते हैं, यानी कि जो बृहस्पति है उसमें जितना अधिक बल होगा वह उतनी ही शुभता आपके जीवन में अपनी बिखेर सकते हैं। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के पहले भाव यानी लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। लग्न हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है, तो व्यक्ति को निश्चित ही ये समझदार बनाता है। व्यक्ति ज्ञानवान होता है, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। व्यक्ति ज्ञानवान है तो निश्चित ही विद्वान भी होगा और कई बार इस ज्ञान की वजह से व्यक्ति को अहंकार भी हो जाए, यह भी देखने को मिलता है। लग्न हमारे शरीर को भी निर्धारित करती है, इस वजह से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता के लिए भी यह एक अच्छा योग है। बृहस्पति भाग्य का कारक है तो यह निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में भाग्य में वृद्धि करता है। जीवन में उतार चढ़ाव कम देखने को मिलते हैं। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में कारक बनते हैं तो निश्चित मानिए कि ये संतान पक्ष के लिए भी एक अच्छे योग का कार्य करते हैं, संतान सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में अकारक बन जाए यानी कि खराब भावों के 6वें, 8वें, 12वें या तीसरे भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में स्थायित्व की बजाय ग्रोथ को तरजीह दें। और वहीं बृहस्पति आपकी कुंडली में कारक बनते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपको स्थायित्व की को ज़्यादा महत्व देना चाहिए बजाय की ग्रोथ को। यहाँ पर आपके जो स्वभाव होगा वह धार्मिक होगा और जीवन साथी भी व्यक्ति का चरित्रवान और सपोर्टिव रहता है, यह अक्सर देखने में आता है। अब बात करें यदि बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर दृष्टि दे। दूसरे भाव पर दृष्टि देने के लिए बृहस्पति को या तो कुंडली के 6वें भाव में या 8वें भाव में या फिर बृहस्पति को 10वें भाव में स्थित होना होगा। अब यहाँ पर बृहस्पति स्थित होगा तो वह आपके अर्ध त्रिकोण को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। बृहस्पति इन भावों में स्थित होगा तो वह आपके दूसरे भाव पर दृष्टि देगा। इस वजह से यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में फ्लो ऑफ मनी बना रहता है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में सेविंग्स ज़्यादा नहीं हो पाएंगी, जितना पैसा आएगा उतना खर्च हो जाएगा, यह देखने को मिलता है। कई बार व्यक्ति कर्ज का लेन देन करता है और व्यवसाय करने के लिए यह एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। दूसरे भाव पर दृष्टि व्यक्ति की वाणी में ज्ञान लाती है, यानी कि व्यक्ति की वाणी ज्ञानपूर्ण होती है, अच्छे सलाहकार ये व्यक्ति हो सकते हैं। वाणी में माधुर्य होता है, मधुरता होती है और पैतृक धन हानि के भी योग बृहस्पति यहाँ पर बना सकता है। कई बार यह देखने में मिला है, भले ही बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाती है, दूसरा भाव पैतृक धन का होता है, लेकिन कई कुंडलियों में यह देखा है कि बृहस्पति यहाँ पर पैतृक धन में हानि के भी योग बनाता है और इसके हानि के उपरांत व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता को भी प्राप्त करता है।
अब अगले भाव की बात करें, कुंडली के तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जाए तो तीसरा भाव पर बृहस्पति की दृष्टि यह दिखाती है कि व्यक्ति को पढ़ने लिखने का शौक होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का आध्यात्मिक धर्म कर्म के कार्यों में रुचि होती है और इनसे जुड़ी हुई चीज़ों में व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। लेखन के लिए भी एक अच्छा योग बनाता है और व्यक्ति के जीवन में जो शॉर्ट यात्राएं, शॉर्ट जर्नीज हैं, छोटी दूरी की यात्राएं या कम समय की यात्राएं, इनको भी व्यक्ति के जीवन में बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अपने शौकों को अवश्य पूरा करता है, चाहे वह कितना भी बिजी हो तो वह कुछ ना कुछ समय अपने जो शौक हैं, चाहे वह म्यूजिक हो या किसी भी प्रकार की कोई बुक्स पढ़ने का, तो उनके लिए वह जरूर समय निकालता है। और ऐसे व्यक्ति चाहे परिवार में छोटे भी क्यों ना हो, वह अपने परिवार का निर्वहन करने वाले होते हैं। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे, चाहे वह परिवार में छोटे हैं लेकिन वह अपने आर्थिक रूप से अपने परिवार की, अपने माता पिता की, इन सब लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति देखी जाती है कि व्यक्ति परिवार निर्वहन करने वाला होता है। और व्यक्ति के जो भाई बहन होते हैं वह आर्थिक रूप से बली होते हैं, यह भी देखने में आता है। अब बात करें हम कुंडली के चतुर्थ भाव पर यदि बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव में आने पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति कई बार अपने जीवन में कोई कार्य आरंभ करता है, फिर उसको छोड़ देता है या किसी को दे देता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई फैक्ट्री लगाई, फिर कुछ समय तक अच्छे काम किया, फिर वो या तो किसी को दे दी या फिर वो किसी कार्य की वजह से बंद हो गई। तो यह देखने को अक्सर मिलता है, यानी कि एक निवृत्ति का योग बनाता है। व्यक्ति जिस चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट दिखाएगा, लगाव दिखाएगा, तो परमात्मा ऐसी स्थिति बना देता है कि कई बार व्यक्ति को वह चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। यदि आप भौतिक चीज़ों के प्रति आपकी ज़्यादा आसक्ति है तो कई बार ऐसे योग बनते हैं कि व्यक्ति को भौतिक चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। व्यक्ति के परिवार में बॉन्डिंग अच्छी होती है, यानी कि परिवार से लगाव देखने को मिलता है। व्यक्ति के जो फैमिली होती है, परिवार होता है, वह प्रसिद्ध होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, उनको उनकी फैमिली के नाम से जाना जाता है, शर्मा जी का बेटा या तिवारी जी का, दुबे जी का। तो इस तरह का आपने देखा होगा कि जिनकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी रसूख वाला है, वह स्थिति देखने को मिलती है। माता का स्वभाव काफ़ी धार्मिक होता है और व्यक्ति अपनी यदि घर भी बनाता है तो वह या तो व्यक्ति के पास निश्चित ही अपना घर होता है, परंतु कई बार यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर रह रहा हो। यदि बृहस्पति 12th हाउस में स्थित होकर दृष्टि दे रहे हैं तो यह स्थिति भी देखने को मिलती है। व्यक्ति के पास वाहन होते हैं, बेहतर शिक्षा होती है और व्यक्ति अपने माता पिता को भी सम्मान देने वाला होता है। अब बात करें, यदि बृहस्पति पांचवें भाव पर दृष्टि दे तो क्या फल हो सकते हैं। बृहस्पति की पांचवें भाव पर दृष्टि आने के लिए बृहस्पति या तो कुंडली के नवम भाव में स्थित हो या एकादश भाव में या लग्न में स्थित होने चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति के प्रभाव आपके बुद्धि भाव पर आ रहा है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पांचवा भाव हमारी बुद्धि को दिखाता है और जैसी हमारी बुद्धि होगी, जैसा मन होगा, उसी प्रकार के हम कर्म करते हैं और इसी के प्रकार हमारा आने वाला जन्म या कहें आने वाला समय भी निर्धारित होता है। तो इस वजह से यह आने वाले समय के लिए यह एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति की बुद्धि पर बृहस्पति का प्रभाव हो तो निश्चित ही ज्ञान का अंकुश आ जाता है, जो व्यक्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति बनाता है। व्यक्ति का स्वभाव धीर गंभीर होता है, व्यक्ति सलाह बहुत अच्छी देते हैं, यह भी देखने को मिलता है। और एक अच्छे अध्यापक भी ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी यह एक शुभ स्थिति मानी जाती है। अगली हम बात करें, कुंडली के छठवें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आए तो छठवां भाव हमारे शत्रुओं को दिखाता है। तो ऐसा देखा जाता है कि ये व्यक्ति बल की बजाय या फिर ताकत की बजाय अपने ज्ञान के दम पर, अपने तर्कों के आधार पर अपने शत्रुओं का दमन करते हैं, यह देखने को मिलता है। छठवां भाव रोग का भी होता है, तो यहाँ पर रोगों का शमन भी बृहस्पति करते हैं। व्यक्ति को कर्ज इत्यादि समस्याएं नहीं होती, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिरता जीवन में देखने को मिलती ही है। अगली हम बात करें, यदि कुंडली के सातवें घर पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में जितने भी लोग मिलेंगे उससे आपका स्टेटस कुछ बेहतर होगा, यह देखने को मिलेगा। अब सातवां भाव हमारे वैवाहिक जीवन को दिखाता है, तो बृहस्पति की दृष्टि की वजह से वैवाहिक जीवन का काल काफी लंबा होता है। व्यक्ति का पार्टनर से चाहे किसी कम बने या किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े भी हो तो भी ऐसे व्यक्ति की टेंडेंसी होती है कि वह निभा देते हैं, यानी कि चलता रहता है। वह चाहे जैसा लाइफ पार्टनर मिल जाए, इसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति एडजस्ट करते रहते हैं और आगे अपना जीवन बिताते रहते हैं, चाहे सातवें भाव के स्वामी कितनी भी पीड़ित स्थिति में हो। लेकिन यह संबंध विच्छेद होने में काफी परेशानी देते हैं, यानी कि ये संबंध विच्छेद आसानी से नहीं होने देते हैं, तो यह एक शुभ स्थिति मानी जाती है। अगली हम बात करें, बृहस्पति की दृष्टि यदि कुंडली के आठवें भाव पर आए, आठवें भाव पर आने के लिए बृहस्पति या तो कुंडली के 12वें घर में हो या दूसरे भाव में या चौथे भाव में स्थित होने चाहिए। तो यह व्यक्ति की ज्योतिष में रुचि दिखाती है,
जो भी रिसर्च वर्क हैं उनके लिए एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होता है, अच्छे परिवार से व्यक्ति का, कुलीन परिवार से व्यक्ति का संबंध होता है और व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी निश्चित रूप से प्राप्त होती है। जो भी पैटर्नल प्रॉपर्टीज है वह व्यक्ति को प्राप्त होती है। व्यक्ति की आयु भी काफ़ी लंबी होती है। लेकिन एक नकारात्मक स्थिति यह भी देखने को मिलती है, यदि अन्य दुर्योग कुंडली में बन रहे हैं तो व्यक्ति को राज भय होता है, यानी कि किसी न किसी प्रकार का सरकारी दंड व्यक्ति को मिल सकता है, यह देखने में आता है। यदि कुंडली के नवम भाव की बात करें, 9th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि आए तो क्या होगा। बृहस्पति की 9th हाउस पर दृष्टि आने के लिए या तो बृहस्पति आपके लग्न में स्थित हो या तीसरे भाव में या पांचवें भाव में स्थित होने चाहिए। तो भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आना बहुत शुभ माना जाता है। ये जीवन में उतार चढ़ाव को कम करता है। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो कम हो जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर यह ग्रोथ को भी कम कर देता है। कई बार हम कहते हैं कि जीवन में स्टेबल है, लाइफ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी शब्द आता है, ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। यह स्टेबिलिटी तो देता है परंतु ग्रोथ में भी कमी कर देता है। व्यक्ति का आचरण धार्मिक होता है, धर्माचरण करने वाला होता है। व्यक्ति के अपने उसूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, नैतिकतावादी ऐसे व्यक्ति होते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में एक ना एक बार नए रीति रिवाज इत्यादि को जरूर अपनाता है। जैसे कि जो सनातन संस्कृति के देवी देवता नहीं है उनको छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता को मानना या कोई नए रीति रिवाज को अपनाने लगना, यह देखने में आता है। कई बार ऐसे लोग साईं बाबा इत्यादि की पूजा भी करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दानी स्वभाव के भी होते हैं, यह अक्सर देखने में आता है। यदि हम बात करें कुंडली के 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आए तो 10वां भाव हमारे प्रोफेशन को दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में या तो जो ज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे जुड़ करके पैसा कमाते हैं, जैसे कि टीचिंग है, लॉ है, डॉक्टर है, ऐसी कोई प्रोफेशन जिसमें आपको बोलना पड़ता है वह चीज देखने को मिलती है। 10वां भाव हमारे कर्म क्षेत्र को दिखाता है। तो व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और ग्रोथ को भी यह स्लो बनाता है। कहीं ना कहीं 35-40 साल की एज तक जितना आप चाहते हैं कि आपको इस लेवल पर पहुंच जाना चाहिए, तो वह सब चीजें धीरे धीरे काफी स्लो होती हुई चलती हैं। एक स्टेगनेंसी जैसा माहौल भी देखने को मिलता है यदि बृहस्पति अकारक बन रहे हैं और रुकावटें के बाद चीजों की प्राप्ति हो, इस प्रकार का योग बृहस्पति यहाँ पर बनाते हैं। यदि हम बात करें कुंडली के 11वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो क्या फल होगा। 11वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि देने के लिए या तो बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हो या 5वें भाव में या 7वें भाव में स्थित होने चाहिए। तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक उन्नति की अपेक्षा मान सम्मान को अधिक तरजीह देते हैं। यानी कि इन व्यक्तियों को चाहिए कि चाहे पैसे भले ही कम मिल जाएं, लेकिन मान सम्मान में किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट ये व्यक्ति नहीं करते हैं। इनकी धन की स्थिति भी हम सामान्य ही कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार को चलाने लायक धन आसानी से कमा लेते हैं। इन व्यक्तियों की इच्छाएं भी कम होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति भी आसानी से हो जाती है। कई बार ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बड़प्पन देखने को मिलता है, यानी कि सामने से आकर के जिम्मेदारी लेना, ऐसा स्वभाव इन व्यक्तियों का होता है। अगले हम बात करें कुंडली के 12वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो क्या फल होगा। 12वें भाव पर दृष्टि देने के लिए बृहस्पति या तो कुंडली के 4थे भाव में स्थित हो या कुंडली के 6वें भाव में या 8वें भाव में स्थित होने चाहिए। यानी कि बृहस्पति का प्रभाव जब 12वें भाव पर जाएगा, यहाँ पर एक मोक्ष त्रिकोण पूरी तरीके से बृहस्पति के कंट्रोल में आ रहा है। तो इस वजह से यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में विक्षोभ रहता है। मोक्ष वैसे तो हम कहते हैं बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मोक्ष का अर्थ यह भी है कि चीजों को छोड़ना, त्यागना, तो वह आपके जीवन में अधिक होता है। यदि आप किसी भी चीज से अधिक प्रेम लगाएंगे तो वह कहीं ना कहीं ऐसी परमात्मा व्यवस्था कर देगा कि वह चीज आपसे छूट जाएगी। यदि आप मटेरियलिस्टिक चीजों से अधिक लगाव लगाते हैं, भौतिक चीजों से, तो वह भी आपसे दूर हो जाएंगी। यदि आप अपनी मर्जी से छोड़ते हैं तब तो ये अच्छी बात है, परंतु प्रकृति आपसे छुड़वाती है तो काफी कष्ट होता है। यहाँ पर फ्लो ऑफ मनी के लिए एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं, यानी कि पैसा का आवागमन बना रहता है। व्यक्ति के पास जितना पैसा आ रहा है उतना ही जा रहा है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और कई बार व्यक्ति का जो 12th हाउस हमारे व्यय को दिखाता है, तो कई बार व्यक्ति के जो खर्चे होते हैं वह भी काफी बड़े अमाउंट में होते हैं, ह्यूज अमाउंट में खर्चे हों, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। एस्ट्रोलॉजी है, योगा है, इन सब चीजों में भी व्यक्ति का रुचि बढ़ती है। कहीं ना कहीं ये स्थिति भी देखने को मिलती है। 8वें भाव से बृहस्पति दृष्टि दे तो कई बार यह व्यक्ति के चरित्र के लिए एक शुभ स्थिति नहीं मानी जाती। यदि लग्न पर या चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव, लग्न पर तो दृष्टि आएगी नहीं, यदि लग्नेश पर या चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं आती है तो यह व्यक्ति के चरित्र को लेकर के भी संशय की स्थिति को बना देता है। यह स्थिति देखी जाती है। तो आज हमने जाना जन्म कुंडली के विभिन्न भावों पर बृहस्पति की दृष्टि के क्या फल होते हैं।
इस फलों को देखने के लिए आपको बस थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कारक हैं या नहीं है, बृहस्पति की राशि कैसी है, नवमांश में कैसी स्थिति है, चंद्र कुंडली के अनुसार बृहस्पति की कैसी स्थिति है। इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं और बृहस्पति के पास स्वयं में कितना बल है, तो इन सब बातों का आप यदि ध्यान रखते हैं तो निश्चित मानिए आप बृहस्पति की दृष्टि के सही फलों का आकलन कर पाएंगे और आसानी से ज्ञात कर पाएंगे कि बृहस्पति कुंड आपकी कुंडली में किस प्रकार के फल दे रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। यहाँ तक आपने यदि वीडियो देखा है तो थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, और ज्योतिष संबंधी अन्य सामग्री के लिए चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ वीडियोस मैंने आपके लिए बना रखी हैं।